नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना यानी कि MMPSY के बारे में। कि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, यानी कि इसकी जो शॉर्ट नेम है वो है MMPSY। तो इस स्कीम के बारे में आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानते तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इस स्कीम के बारे में सब कुछ चीज़ें समझ जाओगे कि ये स्कीम क्या है, किन के लिए स्कीम बनाई गई है और इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आए हैं आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkaridost.in पर। आपको बताना चाहूँगा कि आप इस वेबसाइट पर इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आ सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे तो यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना MMPSY के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया गया है कि ये जो स्कीम है ये हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाली थी और इसका नाम था MMPSY। और इसके लिए कई सारी बेनिफिट मिल सकते हैं आपको। तो सारी की सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो इसमें आपको बताया गया है कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या नॉमिनेशन प्रोसेस है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, वो सब कुछ चीज़ें इन्होंने बताई है। तो देखिएगा, यहाँ से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने ये जो है लॉन्च की थी और ये एक योजना है और स्कीम का जो नाम है वो है MMPSY। और इसके जो फॉर्म है वो 26 जनवरी 2020 से भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट इसकी कोई भी अभी बताई नहीं गई है, क्योंकि ये जो एक स्कीम है ये नहीं पता कब तक चलेगी, इसलिए इनकी लास्ट डेट नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्कीम के बारे में कुछ और अधिक जानकारी की। जैसे स्कीम का नाम हम आपको बता भी चुके हैं, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। ये जो स्कीम है इसका जो टाइप है वो है सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि एक इंश्योरेंस की तरह है ये स्कीम, जो आपको बोलते हैं इंश्योरेंस प्रोग्राम, तो बिल्कुल उसी तरह है। और ये जो स्कीम है ये 26 जनवरी को लॉन्च की गई थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। और अभी बात करते हैं कि ये जो स्कीम है ये क्या है। देखिए, जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि स्कीम है इसके अंतर्गत बताया गया है कि जितनी भी EWS फैमिलीज है, ठीक है, जिनकी जो इनकम है ये आपको पता होगा, तो जो आपकी आय है वो 1,80,000 ये, और आपके पास जो ज़मीन है वो 2 हेक्टेयर से कम है, तो आप जो है इसके लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई है। उसके बाद देखिए, जो ऐसी जितनी भी फैमिली है उन सभी को अगर इस स्कीम के लिए वो आवेदन कर देते हैं तो उनको 6,000 रुपये पर एनम, यानी कि ये आपको 6,000 रुपये मिलेंगे हर एनम में। और इसके बाद बताया गया है कि देखिए यहाँ पर विच यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ द बेनिफिशियरी शेयर ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स एंड पेंशंस एंड इंश्योरेंस। और इसके अंदर और भी कई सारे प्रोग्राम्स हैं और भी कई सारे इंश्योरेंस हैं, उनका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन आपको जो 6,000 रुपये है ये तो एक फिक्स हो गया है, ये आपको मिलने ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई है कि इसके अंदर क्या जो है क्या क्या चीज़ें आती है। यानी कि मान लो अगर आप इसमें कर देते हो अप्लाई, तो इसके अंदर जैसे मैं आपको बता रहा था कोई एक इंश्योरेंस प्रोग्राम की तरह है ये। तो इसके अंदर आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे फैमिली प्रोवाइडेड आपका एक बोलते हैं FPF, ठीक है, जिसका मतलब है फैमिली प्रोविडेंट फंड। तो आप इसमें जो है अपना जो भी आपका इन्वेस्ट करना चाहो वो कर सकते हो। इसी प्रकार इसमें और भी कुछ एक इंश्योरेंस प्रोग्राम है, उनमें आप जो है इसके लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद बात आती है कि मान लो 6,000 रुपये तो आपको पता है मिलने हैं अगर आप उस एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तो कम से कम वो 6,000 रुपये तो मिले। लेकिन उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी है जो कि हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं कि एलिजिबिलिटी, तो लेकिन कुछ एक और है जिनके बारे में अभी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो स्कीम है ये केवल परमानेंट फैमिलीज़ के लिए है जो कि हरियाणा में रहती है, यानी कि जो हरियाणा के निवासी केवल उन्हीं के लिए स्कीम है। और इस स्कीम के बारे में आपको बता भी चुका हूँ कि जो कुछ भी कंडीशन है, देखो इन्होंने 3 कंडीशन यहाँ पर बताई गई है। तो अगर आप इन तीनों कंडीशन को पूरा करते हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, पहली कंडीशन है आपकी कि आप हरियाणा के स्थायी निवासी होने चाहिए, यानी कि आप हरियाणा के ही होने चाहिए, जो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो हरियाणा का होना चाहिए।
अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो अगला देखिए, अगला है कि आपकी जो पारिवारिक आय है, यानी कि जो आपकी फैमिली इनकम है, वो बताई गई कि 15,000 रुपये महीने और 1,80,000 रुपये साल, ठीक है, से कम होनी चाहिए। और साथ ही बताई गई है कि आपकी जो ज़मीन है वो 5 एकड़ या फिर बोले तो 2 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए पहली शर्त है इसमें कि आप हरियाणा के निवासी होने चाहिए। दूसरी है कि आपकी जो साल की इनकम है, आपकी जो साल का जितने भी रुपये आप कमाते हैं वो 1,80,000 रुपये से कम होने चाहिए। और तीसरा है कि आपकी जो ज़मीन है वो 5 एकड़ या फिर अगर आसान भाषा में बोलूँ तो 2 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए। अगर आप इनको पूरा करते हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और आपके पास फैमिली आईडी तो होगी, सभी के पास होती है, जिसको आप बोलते हैं परिवार पहचान पत्र नंबर, वो तो सभी के पास होती है। तो ये 3 चीज़ें इसमें रहेगी। तो अगर आप इन तीनों चीज़ को पूरा करते हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। देखिए अब कई सारे आपके मन में भी सवाल आ जाते होंगे कि सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, तो इसका कुछ एम वगैरह है या नहीं है। तो इसका एम भी इन्होंने बताया है, देखिए यहाँ पर कि इसका एम है सोशल एंड फाइनेंस सिक्योरिटी, ठीक है। ये केवल इसका एम है ताकि आपका जो भी बीमा वगैरह है, एक तरह से इंश्योरेंस है, वो इसमें हम अच्छी तरह से बेनिफिट आपको दे सके। सिर्फ गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपको हर तरह की सुविधाएं मिलती रहे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये योजना जो है वो लागू की है। इसके अंतर्गत कई सारी योजनाएं और भी अटैच हैं, आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप इसके लिए आवेदन कर देते हैं तो आपको किस किस तरह के बेनिफिट मिलेंगे। देखिए इसमें कई तरह के बेनिफिट आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो मेरी आपसे यही राय रहेगी कि आप इस वेबसाइट पे आइए, यहाँ पर आप पूरी जानकारी रीड कीजिए। कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि अगर आप इस स्कीम के लिए आवेदन कर देते हो तो आपको जो पहला बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि आपको 6,000 रुपये पर ईयर, यानी कि हर साल 6,000 रुपये आपको इस स्कीम के तहत दिए जाएंगे, ठीक है। ये तो था आपके लिए बेनिफिट, लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पर बच गई ये आपके एडवांस इन्वेस्टेड की है, यानी कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो ही आपको इन चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा जो भी आपको नीचे की तरफ दी गई है। देखिए ये आपके लिए पढ़ना जरूरी है जो भी नीचे की तरफ दी गई है, क्योंकि अगर हम इस वीडियो में बताएंगे तो बहुत सारे ऐसे होंगे बस केवल उनको आवेदन करना है 6,000 रुपये हर साल के लिए, तो वो तो इस वीडियो को देख के जा चुके होंगे। लेकिन अगर आप इन सभी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको एक सेपरेट वीडियो हम अलग से बना देंगे, अगर आपके ज़्यादा कमेंट आते हैं तो अभी हम इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में कि कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। बस आपको एक बेनिफिट हमने बता दिया है कि 6,000 रुपये आपको हर साल मिलेंगे। उसके बाद इसमें कई तरह के बेनिफिट और भी आ जाते हैं कि अपने बेनिफिट को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो, इसका जो नॉमिनेशन प्रोसेस है वो क्या है, ये कई सारी चीज़ें इसमें आपकी अटैच हो जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इस तरह की कई सारी चीज़ें बताई गई है। इसके अंदर एक पेंशन प्रीमियम चार्ट भी होता है जिसको आप बोलते हैं पीपीसी, ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। इसमें भी कुछ एक चीज़ें हैं वो तभी समझ आएगी आपको जब, और जो ये जो है आपके केवल और केवल जो भी चीज़ें बताइए एडवांस चीज़ें हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके काम की चीज़ें हैं, वरना अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आपके लिए वीडियो यहीं पर ख़त्म हो गया बल्कि, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप इसका फॉर्म भर सकें। देखिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि जो आप इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं वो आपके पास होना चाहिए, आय सर्टिफिकेट। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आप यहाँ देखिए द सिटीजन शुड हैव भू नक्शा लैंड पेपर्स, ठीक है। ये चीज़ आपकी ज़मीन के लिए है कि आपकी ज़मीन कितनी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन रखी गई थी कि आपकी ज़मीन इससे कम होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर ये मांगा जा रहा है कि आपके पास भू नक्शा या फिर लैंड पेपर जो ज़मीन के कागजात है वो होने चाहिए। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, यानी कि आधार कार्ड चाहिएगा आपको, मोबाइल नंबर भी चाहिएगा, ईमेल आईडी भी, एड्रेस प्रूफ भी आपको चाहिएगा, बैंक अकाउंट की पासबुक भी आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद आपके पास परिवार पहचान पत्र, यानी कि जिसको हम बोल रहे थे पीपीपी, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है, परिवार पहचान पत्र। तो दोस्तों अभी के लिए यहाँ पर हम बातें करते हैं कि आप मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना यानी कि MMPSY के लिए आवेदन कैसे कर सकते हो, यानी कि हाउ टू अप्लाई फॉर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना MMPSY। तो इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया गया है
कि जो भी एलिजिबल फैमिली है, जो भी इसका लाभ ले सकती है, जो भी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करती है, वो इसके लिए अपने कुछ कागजात जो कि हमने आपको ऊपर बता दिए कि इन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाइएगा। कहाँ पर जाना आपको? आपको जाना है अपने अंत्योदय सेंटर में या सरल केंद्र में या अटल सेवा केंद्र में, जिसको आप कॉमन सर्विस सेंटर भी बोलते हैं। और कई जगह तो गैस एजेंसीज में भी इनके लिए जगह बनाई गई है, वहाँ पर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सीएससी सेंटर या सरल केंद्र जाइए, वहाँ पर आप इसके लिए आराम से आवेदन कर पाएंगे। वहाँ पर क्या होता है, उनके पास अलग से आईडी दी होती है, तो वहाँ पर वो आपसे आपकी फैमिली आईडी मांगेंगे। फैमिली आईडी मांगने के बाद वो आपके मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस भेजेंगे या बोले तो एक ओटीपी भेजेंगे, और जैसे ही आप वो ओटीपी बताओगे तो आप एमएमपीएसवाई जो स्कीम है या जो योजना है उसके लिए पंजीकृत हो जाओगे। तो ये छोटी सी प्रोसेस रहेगी। तो अभी आपका एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, वो ये होगा कि क्या हम इसके लिए खुद भी आवेदन कर सकते हैं? तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपको ये फॉर्म जो है वो सीएससी सेंटर पर जाकर ही भरवाना पड़ेगा या फिर आपके सरल केंद्र में जाकर। ठीक है, आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाओगे। लेकिन जो कोई भी अब आगे मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी सीएससी सेंटर वाले हैं या फिर जो सरल केंद्र वाले हैं, वीएलई है, वो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन ही सामने देखो रजिस्ट्रेशन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप इनका फॉर्म भर सकते हैं। और आपके लिए जो नीचे की तरफ दी गई है आप सभी के लिए है। जैसे अगर आप स्कीम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, एफपीएफ के बारे में जानकारी चाहते हो तो यहाँ पर पीपीसी के बारे में, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज सरकारी दोस्त को फॉलो कीजिए। अगर आप मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना यानी कि एमएमपीएसवाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने बता रखी है इस आर्टिकल में, तो आप इस आर्टिकल में जरूर विजिट कीजिएगा। इस आर्टिकल पे आने का जो लिंक है वो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और एमएमपीएसवाई आप जो भी स्कीम है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्कीम है। और जो कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो इसके लिए जरूर आवेदन कीजिएगा। इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो यही जानकारी आपको इस वीडियो में देनी थी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों बस मैं मिलता हूँ आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।